देवयानी। हाँ। अपनी भार्गवी आई है। हमारी भार्गवी? हाँ, भार्गवी आई है। शिवानी। शिवानी? दिव्यानी की कोठे पर इतनी सुंदर लड़की दिखेगी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। हाँ है। अरे किसी की नजर ना लगे मेरी बेटी के ऊपर। भार्गवी दीदी, आज तो नहीं जाओगी ना? अरे मैं अभी जाऊंगी। तुम जाओ, हम लोगों को बात करने दो। जाओ। भार्गवी दीदी। अरे दिव्यानी, तुम कैसी लड़की थी, अभी इतनी मोटी हो गई हो। उम्र बढ़ रही है ना दीदी। दीदी कहाँ से आ रही हो अभी? अरे मैं यहाँ घूमती रहती हूँ राजामणि। कब से इससे मिलने के लिए सोच रही थी, 2-3 साल से। ओह, इतना बिजी, बहुत बिजी रहती है। कितनी पतली हो गई हो दीदी, बेकार में क्यों राजनीति में उतर रही हो? अरे MP MLA है ना हमारे बीच में, किसी को भी रहने दो। पिछले इलेक्शन में पंजाब में 1 सीट मिली, मैंने बोला मुंबई का दोगे तभी रखूंगी। उसके बाद दूसरा एक नजर आया। अरे राजनीति में पार्टी के लोग हमारे जैसे नहीं हैं, जीत ही पहला एजेंडा है। जब मैं ट्रस्टी के साथ रिलेशन में थी तो बात को जमा लिया, समझ गई। वैसे तुम्हारा क्या चल रहा है, कुछ पैसे वैसे कमाए कि नहीं? अरे पैसा, ये हुई ना बात। आप क्या सोच रही हो दीदी? थोड़ा पैसा जमा हो जाए तो शांति से चैन की जिंदगी जिएगी, यही ख्वाहिश है इनकी। अरे रोक दो, यही ठीक रहेगा। आजकल के लोगों को हम नहीं चाहिए। आजकल के लोग कुंवारी लड़कियों को पसंद करते हैं। दिल्ली में कितनी लड़कियां हैं जो कामयाब नहीं हुई, फिर जो दिल्ली में कामयाब हो जाती हैं वो लड़की, उसके लिए लाखों रुपए दे देते हैं। अरे राजमणि, एक चाय नहीं पिलाओगे क्या? मैं भूल गया, अभी लेकर आता हूँ। तुमने जो लड़की गोद ली थी उसकी उम्र 16 हो गई ना? 15 साल पूरे हुए हैं। जवानी की उम्र है, 45 लाख तक मिल जाएंगे। दुबई से और लोग आएंगे तो 10-15 लाख ज्यादा मिल जाएंगे। ऐसा ही सोचकर मैंने उसका लालन पालन किया था, लेकिन उसका मासूम चेहरा देखकर मेरा दिल नहीं कर रहा। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अरे पगली, हाथ में आने वाली लक्ष्मी को लात मत मार। तू मेरी बेटी जैसी है। उम्र चली जाएगी तो सड़क के बीच खड़े होकर भीख मांगना पड़ेगा। वो जरा सोच कर देखना तुम, फिर अच्छा नहीं लगेगा। मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? 10 साल गुजरने के बाद ये जवानी निकल जाएगी तो बाद में पति भी नहीं पूछेगा, फिर कोई भी नहीं पूछेगा। तुम एक काम करो, वहाँ एक ट्रस्टी का प्रोग्राम होने वाला है, तुम शिवानी को लेकर वहाँ आ जाओ। बाकी के मामले मैं संभाल लेती हूँ, क्या बोलती हो तुम? भार्गवी चली गई क्या? हाँ, चली गई। शिवा, क्या हुआ देवी माँ, ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं। आओ। ओह, जब भी मैं खेलती हूँ बीच में आके टांग अड़ा देती हैं। खेलने की उम्र देखो। बेटी, मुझे तुम्हारा डांस देखना है। अभी मैं दिखाती हूँ, लेकिन गाना कौन गाएगा? अभी नई ड्रेस पहनकर अपनी बेटी को लोगों के सामने अपनी बेटी को नाचते हुए देखना तब है। सब लोग मुझे देख लेंगे ना। मेरे सौंदर्य को कोई नहीं देख सकता, ऐसा आपने कहा था। अभी तुम्हें सब लोगों को दिखाना है। हाँ। अरे क्या हुआ? अरे किस लिए तुम यहाँ भागकर आ गई? डरो मत, किसी ने नहीं देखा। एक जरूरी बात बताने के लिए यहाँ आई कोई हूँ। देख लेगा तो मेरा काम चला जाएगा। बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी करो। रहने दो, नहीं बोलूंगी। तुम सुनना ही नहीं चाहते? अरे यार, बोलो। मुझसे प्यार नहीं करते, मैं जानती हूँ। अरे मेरी प्यारी माँ, तेरी बात सुनने मुझे बहुत पसंद आता है, लेकिन जल्दी बोलो। क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? अरे क्या है? सच कहो। अरे तुम सुंदर तो हो ही। जब देवयानी माँ ये मानने के लिए तुली हुई है तो मैं कैसे भावनाओं को अपने चेहरे पर लेकर आऊंगा?
अगर ऐसा करोगे तो मुझे लेकर कैसे जाओगे? वो किसी को बताए बिना मैं उठाकर लेकर जाऊंगा। मैं बहुत होशियार हूँ। कब लेकर जाओगे? कभी भी लेकर चला जाऊंगा। फिर तो अगले जुम्मे को। क्या बात है, मेले का दिन है क्या? अच्छा, उस दिन तो कन्या वसंतम है। कन्या वसंतम, वो क्या होता है? वो एक चीज नहीं है, वो एक रस्म है। हैदराबाद एक जगह है, वहाँ मंगला देवी का एक मंदिर है। उस क्षेत्र में कन्या का एक उत्सव भी चलेगा और उस दिन वहाँ नाच गाना ये सब होता है। मैंने सुना है वहाँ बहुत अच्छा डांस होता है। देवयानी माँ मुझे वहाँ ले जाकर नचाने वाली है। प्रतियोगिता में जीत कर एमएलए बनने वाली हो क्या? उसे जीतने के लिए पैसा मिलेगा। हमें शादी करने के लिए पैसे की जरूरत है ना। क्या भरोसा नहीं हो रहा क्या? नहीं, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। इतनी सुंदर लड़की के साथ कुछ नहीं होगा, ये कैसे हो सकता है? डांस करने के लिए बोल रहे हो? तुम्हें नहीं पसंद है तो मैं नहीं जाऊंगी। जाओ मेरी सुंदरी, तुम सबको हरा दोगी नाच गाने में। सोना चांदी पैसा सब कुछ मिले तुम्हें, और आते हुए राजकुमार के लिए एक अच्छा सा घोड़ा भी लेकर आना। गधे के ऊपर नहीं बैठ सकते क्या? है? अरे दोनों एक ही जैसे होते हैं, क्या फर्क होता है दोनों में, तुम बताओ। ये दो गधे हैं ना? हाँ, दोनों एक ही हैं। मुझे मारो। अरे दर्द हो रहा है क्या? हाँ, दर्द हो रहा है। मुझे सब नीचे ढूंढ रहे होंगे। अरे बाप रे, तो जाओ तुम, जाओ जाओ जल्दी जाओ। तुम हमेशा ऐसे ही एक करते दिन हो। मेरी नौकरी खाओगी। जाओ 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 जाओ। अरे बाप रे, हे भगवान, सांबार का आमलेट बन गया। अब क्या करूं? रानी माँ, मैंने उसे बता दिया। तो फिर उस डॉक्टर ने क्या बोला? वो बहुत खुश हुए। उसने बोला कि वहाँ पर सोना चांदी सब मिलेगा और मुझसे शादी करके मुझे लेकर जाएगा। क्या? मुझे उठाकर लेकर क्या जाएगा। बात है? उस आदमी ने पहले भी किसी को उठाकर लेकर गया है क्या? हो सकता है रानी माँ, जब वो मुझे लेकर जाएगा आप मेरे साथ आएंगे ना? कहाँ? अरे उससे तो मैंने पूछा ही नहीं, कहाँ लेकर जाएगा। अरे तुम्हारी जैसी बुद्धू। उसका गांव में खेती बाड़ी घर परिवार सब कुछ है वहाँ पर, लेकिन वहाँ रानी माँ नहीं आ सकती। क्यों? वो तुम्हारे लिए खतरा है। मैं वहाँ अकेले कैसे जाऊंगी रानी माँ? तुम्हें आना पड़ेगा। अरे तुम्हारा बचपन अभी तक नहीं गया। तुम एक आदमी की बीवी बनने जा रही हो। जब एक घर बनेगा तब इस तरह का बचपना नहीं चलेगा। बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। एक पति के दिल के मुताबिक जीना आसान काम नहीं है। तो उसे मुझे लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं, मेरी रानी माँ काफी है। ऐसा नहीं चलेगा। वहाँ रानी माँ नहीं आ सकती। वहाँ रानी माँ के रहने की औकात नहीं है। तुम बस खुशी से घर बसाने की कोशिश करो। हाँ देवयानी, आज आने का मन नहीं है क्या? सब लोग तैयार हैं। तबीयत ठीक नहीं है क्या देवयानी? सुबह सुबह पी लिया है क्या? 4 पैक, फिर भी चढ़ नहीं रहा है। एक और पैक बनाओ। बस और मत पियो, अभी काम शुरू करना है। पैक बनाने को बोला है मनी। सबको यहाँ से भेजना है, सबको पैसे भी देने हैं। सब लोगों को खुशी से जीने दो, सबको अपनी अपनी खुशी से जीने दो। तो उसके लिए पैसे की जरूरत नहीं है क्या? पैसा पैसा मैं कमाऊंगी। कैसे? शिवानी तुम्हारी क्या लगती है? बेटी। और किसकी? देवयानी की, मेरी, रानी की, हम सब की बेटी है। अरे झूठ, वो हमारी बेटी नहीं है। कोई उसे जन्म देकर छोड़ गया था, वो हमारी बेटी नहीं है। मैं उसे बेटी नहीं मानती। देवयानी ऐसा क्यों बोल रही हो? यही सच है। हम उसे लड़की समझकर पाल पोस रहे थे, उसको बेचकर थोड़ा पैसा कमाने के लिए ना, है ना? अब हम उसको बेच देंगे। हाँ बेच देंगे? हाँ बेच देंगे। किसी ना किसी मारवाड़ी को बेच देंगे उसे। अच्छा सा दाम मिलेगा। वो जवान कुमारी लड़की है, 10 से 15 लाख मिलेगा। एक हिस्सा मेरा, एक हिस्सा तुम्हारा। रानी को, कमली को, उषा को, पार्वती को और सबको, सब लोगों को बांट लेंगे। अच्छे से जिएंगे। लेकिन इस बात को शिवानी को मालूम मत करना।
मेरी बेटी को पता नहीं चलने देना कि हम उसे बेचने जा रहे हैं।